टू माय वीडियो। व्यूवर्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। जहाँ पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वहीं पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कदर भी नहीं। हमने कई गोल्ड मेडलिस्ट को पाकिस्तान में इबरतनाक हालात में दम तोड़ते देखा, और दूसरी जानिब हमारे पास मिसाल है अरशद नदीम की भी, जिसकी कामयाबी को इतना सराहा गया। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो देखकर आप भी कहेंगे कि हाँ, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कदर भी नहीं की जाती। मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको सुहेल सिस्टर से, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर 52 कंट्रीज़ के दरमियान खेला जाने वाला एक खेल जिसे पावर लिफ्टिंग कहते हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए 14 मेडल्स जीते। ये 14 मेडल्स जीतने का सफ़र कितना कठिन रहा और इस जीत के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें कितना सराहा, आइए चलते हैं, उन्हीं से सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। 4 बहनों में से एक बहन सिबिल सुहेल मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है खुदा का, मैं ठीक। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, एक लंबा अरसा गुजर गया आपकी इस जीत को, लेकिन मैं अफसोस इस बात का है कि आपकी इस जीत को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया गया, आपको उस तरह से तमगों से नहीं नवाजा गया जैसे हमने हाल ही में अरशद नदीम साहब की जीत को सेलिब्रेट होता हुआ देखा। क्या वजह रही? शुक्र है खुदावंद का कि अभी हम लोग कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि साउथ अफ्रीका सन सिटी में हुई है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम वो मैंने रिप्रेजेंट किया है, और हम लोगों ने 15 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल विन किया, जिसमें से मैंने 47 कैटेगरी में 6 गोल्ड मेडल विन किए हैं। और मैं ये ब्लेसिंग समझती हूँ खुदावंद की अपनी फैमिली पर, पाकिस्तान पर, कि हम लोगों ने पाकिस्तान का नाम जो है मुल्क से बाहर जाकर 15 दफ़ा नेशनल एंथम हुआ, और हम लोग बड़े डिसहार्ड हुए जब हम एयरपोर्ट पे आए। पाकिस्तान हमें था बड़ा पाकिस्तान वार्मली वेलकम किया जाएगा हमें हुकूमती सतह पर और डिफरेंट प्राइवेट अदारे भी, बट जब हम लोग एयरपोर्ट आए हमें कोई भी रिसीव करने नहीं आया। इनफैक्ट अभी तक मुबारकबाद का मैसेजेस भी हम लोगों को नहीं दिए गए, तो काफ़ी हम लोग डिसहार्ड हैं। बट आई डोंट नो कि क्यों हम लोगों के साथ इस तरह किया, हम लोगों को इतना मतलब अप्रिशिएट नहीं किया गया अभी तक। एज अ वुमेन पावर लिफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पिछले 12 साल 14 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने अपना गोल अचीव किया है, बट काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड है। वालिदैन की तरफ से भी अभी जो है वालिद साहब ने कहा है कि अभी मैं और ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता तुम लोगों को। तो क्या कहती हैं कि हुकूमत की तरफ से इतने सारे मेडल्स जीते आप लोगों ने और हुकूमत की तरफ से कोई अप्रिसिएशन ना मिली, क्या हुकूमत पंजाब ने, सीएम पंजाब ने, जो ख़ुद भी एक खातून है और ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए काफ़ी तगदो भी कर रही हैं, उनकी टीम में से किसी ने आपसे रब्ता ना किया? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से किसी ने भी रब्ता नहीं किया। इनफैक्ट स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से भी किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। हम लोग जब हम लोगों ने साउथ अफ्रीका जाना था, उससे पहले जब हम लोग ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग जो कि जुलाई में हुई थी पोचिस्टोन साउथ अफ्रीका में, तब हम लोग जब आए थे तो स्पोर्ट्स बोर्ड में से जो डीजी साहब हैं उन्होंने कहा था जी हम लोग कॉमनवेल्थ में आप लोग को फुली अकोमोडेट करेंगे। उन्होंने स्पॉन्सर भी नहीं किया। हम लोग काफ़ी इनफैक्ट के लास्ट 2 डेज़ तक हम लोग सुबह जाते थे, शाम 5 बजे तक स्पोर्ट्स बोर्ड बैठे रहते थे, हम कर रहे हैं ये फाइल इधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं इधर, लेकिन स्टिल वही सिचुएशन, हमें लोगों को लास्ट मोमेंट पे बोला गया कि हम आप लोग को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जब आप लोग जा रहे थे तो आप लोग किस तरह से गए? और वेट लिफ्टिंग के लिए, पावर लिफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, और क्या इसी कमरे में, इसी रूम में आप लोग प्रैक्टिस करके गए? मतलब यहाँ तो कोई फैसिलिटीज़ नज़र ही नहीं आ रही कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेलें। बिल्कुल, मैं खुदावंद की ब्लेसिंग समझती हूँ। मेरे कोच मलिक राशिद जो हैं वो, और डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब जिनकी ये एकेडमी है, उन्होंने हमें ये एकेडमी देख के, आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, इंटरनेशनल इक्विपमेंट नहीं है जो इंटरनेशनली बाहर के ममालिक में प्लेयर्स को फैसिलिटी दी जाती है, उन्हें कैंपिंग्स दी जाती है, उनको दूसरे ममालिक में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। बट हम लोगों ने इधर रह के ट्रेनिंग किया और हम लोग अपने ऑन पे गए। इनफैक्ट हम लोगों ने अपने घर की रजिस्ट्री गिरवी रखवा के गए क्योंकि 3 सिस्टर्स ने जाना था, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और हम लोगों ने अपने वालिद साहब को कहा था कि हम लोगों ने 14 साल से जो जितनी भी ट्रेनिंग की है ये हमारा गोल है और हमने हर हाल में अचीव करना है। तो शुक्र है खुदावंद का कि हमारी फैमिली ने सपोर्ट किया, हम लोग फिर वहाँ जाकर मेडल्स लेकर आए। बहुत मुश्किल सफ़र रहा। और डाइट का क्या मामलात रहे? वेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और वेट को मेंटेन रखना कैसे मुमकिन रहा? क्योंकि कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई कैश नहीं था आप लोगों के पास, इवन कि हुकूमत की तरफ से कोई स्पॉन्सर भी नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें वेट मेंटेनेंस कैसे कर
करते? बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि घर में एक पहलवान पालना मुश्किल है। हम लोग चार थे और मेरी डाइट जो है इन लोगों से डिफरेंट है क्योंकि मैंने वेट कम करना होता है। 6 to 7 मील हम लोग दिन में लेती हैं तीनों चारों सिस्टर्स, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। बट खुदावंद का शुक्र है कि वाले साहब खुद पानी पीते हैं, हम लोग मिल्क शेक ऐसी चीज़ें पीते हैं। हम लोगों ने थोड़े में ही इतना गुजारा किया कि खुदा ने शायद उसी को देख के हमें इतना ब्लेस किया और हमें ये अचीवमेंट मिल सके। हुकूमत पंजाब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी हुकूमत पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि एज अ वुमेन अगर आप हिस्ट्री देखें तो पावर लिफ्टिंग में इतने मेडल्स किसी भी गेम में कोई भी नहीं लेके आया जितना हम लोग पावर लिफ्टिंग में लेके आए। हम लोग 15 मेडल्स लेकर आए थे, तब भी हमें अप्रिशिएट नहीं किया गया। अभी हम लोग 18 मेडल्स वो भी कॉमनवेल्थ में लेकर आए तो हमें अप्रिशिएट नहीं किया गया। जितने भी लोग हम मुझे देख रहे हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एज अ वुमेन बहुत ज़्यादा मुश्किल है पावर लिफ्टिंग करना। हम लोगों ने इतना नाम कमाया है, ये मेडल्स हम पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं। अब पाकिस्तान की बारी है कि वो हम लोगों को जो है वो सपोर्ट करे। थैंक यू। बिल्कुल, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। आप पाकिस्तान के लिए इतने अच्छे मेडल्स लेकर आई, लेकिन हम वही शर्मिंदा भी हैं कि आपको, हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से पाकिस्तान ने आपको रिवार्ड में कुछ नहीं दिया, इसके लिए हम अफसरदा भी हैं। आगे चलते हैं और एक और बहन से बात करते हैं, उनके ख्यालात जानते हैं। सुहेल सिस्टर्स में से चौथे नंबर वाली बहन हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है वेरोनिका सुहेल। वेरोनिका, हमें बताइए ये जर्नी कितनी कठिन रही? काफ़ी डिफ़िकल्ट थी हमारी। जब पहले भी गए थे हम साउथ अफ्रीका एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड चैम्पियनशिप खेलने के लिए, तो तब तो हमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ा। तब हमारे साथ ना कोच गया था, ना हमारा मैनेजर गया था, ना हमारा कोई फिजियो, हम अकेली तीनों बहनें गई। वहाँ पर जाकर पहले तो हमारे ट्रैवलिंग में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई। वो ऐसे कि जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने हम लोगों को टिकट्स दी थी वो बहुत ही ज़्यादा डी क्लास या बहुत ही ज़्यादा वो थी टिकट्स। हम लोग कीनिया एयरलाइन से गए। पहले हम लोग लाहौर से सियालकोट गए, सियालकोट से हम लोग दुबई गए। दुबई हमारा 18 घंटे का स्टे था। 18 रूम में था स्टे? नहीं, बाहर बिल्कुल सीट्स जो उनके वो वेटिंग एरिया होता है, वेटिंग एरिया में 18 आवर्स का हमारा वहाँ पर स्टे था। उसके बाद हम नैरोबी गए। नैरोबी हमारा 8 घंटे का स्टे था। नैरोबी से फिर हम लोग गए जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग गए। वहाँ पर हम लोगों ने, वहाँ से फिर हम आगे पोचेस्ट्रॉम गए। तो हम लोगों के तो जो बॉडी वेट्स थे, हम लोगों के बॉडी वेट से 5 to 6 kg डिक्रीज़ हो गए सबके, कि हम लोग अपनी बॉडी वेट कैटेगरीज़ में नहीं पूरे आ रहे थे। ऊपर से फिर आउट ऑफ कंट्री गया उधर, और उधर से जाके फिर ये था कि हमारे साथ ना कोई कोच ना मैनेजर, हम सिर्फ गर्ल्स ही थी, हम बहनें ही थी आपस में। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने हर्डल्स का सामना किया। फिर वहाँ पर जब हमारा इवेंट था इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, वो हम तीनों बहनों का 1 by 1 हम लोगों की लाइन से हमारे इवेंट आ रहे थे। नहीं तो पहले जो हमारी बेंच प्रेस चैम्पियनशिप थी वो एक डे का हमारा था डिस्टेंस, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें हर्डल्स का सामना करना पड़ा। लेकिन यह है कि खुदा का शुक्र है, और यहाँ हमारे जो सर मलिक राशिद है उनका, कि उन्होंने हमारे इतनी ट्रेनिंग्स कराई और इतनी हमारे अंदर एबिलिटी उन्होंने देखी कि हम लोग खुद जाके खुद मेडल्स लेके आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है? बहुत डिसहार्ट नहीं हो चुकी? बहुत डिसाइड हो गया। अब तो इनफैक्ट कि हमारे वालिद साहब ने भी हमें कह दिया कि अब नहीं मैं कर सकता। तो ये है कि गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे, प्राइवेट स्पॉन्सर्स हमें सपोर्ट करे, तो हम बिल्कुल हम वर्ल्ड को कर सकते हैं। और जितनी हमारी ट्रेनिंग्स है, हमें खुद पे और हमारे कोच को हमारे पे यकीन है कि हम वर्ल्ड में भी जाके मेडल्स लेके आ सकते हैं। आगे चलते हैं और एक और सिस्टर है हमारे साथ, सुहेल सिस्टर्स में से, उनके ख्यालात आप तक पहुंचाते हैं। ट्विंकल सुहेल मेरे साथ मौजूद हैं। ट्विंकल, हमें बताइए ये सारी इंस्पायरेशन कहाँ से आई, मोटिवेशन कहाँ से आई, अपनी जर्नी का आगाज़ बताएं कहाँ से हुआ? सबसे पहले मैंने और मेरे भाई आदिल साइमन ने स्टार्ट किया था। हम लोगों का स्पोर्ट्स की तरफ रुझान इस तरह था कि हमारे जो वालिद साहब थे वो क्रिकेट का उन्हें बहुत शौक़ था, बट उनकी फैमिली ने उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने क्रिकेट नहीं की। अपने स्पोर्ट्स की उनका जो टैलेंट था वो नहीं पाकिस्तान में आगे आ सका, इसीलिए उनका ये एम था कि अगर मेरे बच्चों में टैलेंट हुआ तो मैं उनको आगे आने का मौका दूँगा। फिर मैंने और मेरे भाई ने स्टार्ट किया। इब्तदाई तलीम जो थी वो वालिद साहब ने की। मेरा ये एम था, मैं पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग करी थी, मेरा ये एम था कि मैं थोड़ी हटके गेम करूं। हॉकी, क्रिकेट और बॉल जैसी गेम्स हर लड़की करती है, बट पावर लिफ्टिंग और कबड्डी एक इस तरह की गेम थी जो सबसे हटके थी, इसीलिए मैंने पावर लिफ्टिंग का स्टार्ट किया। मैंने 2015 में मस्कत ओमान में जाकर एशियन पावर लिफ्टिंग जो कि मस्कत में हुई थी, उसमें 160 kg वेट उठाकर 52 कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा गोल्ड मेडल लिया और फर्स्ट वुमेन का एजाज़ लिया। और साथ ही साथ मैं ट्रेनिंग करती जा रही थी। फिर मैंने ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग, मेरी सिस्टर्स ने भी मुझे देख के, साइबल
सुहेल, वेरोनिका सुहेल और मरियम सुहेल ने स्टार्ट किया मुझे देख के। फिर मैंने और साइबा ने 2017 में ओशेनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग जो कि सिंगापुर में हुई थी, हम लोगों ने अपने अपने बॉडी वेट में 4 गोल्ड मेडल्स विन किए थे। और उसके बाद हम चारों सिस्टर्स ट्रेनिंग कर रही थी, तो हमारा ये एम था जो कि हमारे कोच ने ये फाउंड किया था कि रियल 4 सिस्टर्स पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो हम लोगों ने चारों बहनों ने एशियन पावर लिफ्टिंग जो कि दुबई में हुई थी, उसमें हम चारों सिस्टर्स ने पार्टिसिपेट भी किया था। एक ये यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और 2 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल विन किए थे। अच्छा, हमें बताएं ट्विंकल, आप लोगों ने तो पाकिस्तान को 18 मेडल्स जितवाए। पाकिस्तान ने आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया। इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, हमारे आला हुकाम का है, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट का कसूर है कि उन्होंने आपकी इतनी काविशों को, इतनी स्ट्रगल को किस तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे और जानना चाहूँगी कि देखने वालों को या आला हुकाम को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, एक हिस्ट्री में लिखा गया है कि 15 गोल्ड मेडल्स, और जब भी हम मुल्क से बाहर गए हैं, मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैंने गोल्ड मेडल ही विन किया है। तो 18 मेडल आ रहे हैं, 15 मेडल्स आ रहे हैं, तो हुकूमत को यही कहूँगी, जैसे हमारी CM पंजाब है, वो वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट के काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, तो उनके लिए यही कहूँगी कि हम चारों सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाए। जैसे वेरोनिका ने और साइबल ने बताया कि हमारी फैमिली ने अब जितना कर सकती थी उन्होंने कर दिया। अब पाकिस्तान का और हमारे हुक्मरान का काम है कि हम लोगों को अपलिफ्ट किया जाए ताकि हम लोग वर्ल्ड और ओलंपिक में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, इसी अफसोस के साथ कि हम हमेशा देखते हैं कितने मेडलिस्ट ऐसे हैं जो कि इबरतनाक हालात का सामना कर रहे होते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत कभी भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती। कहीं ऐसा ना हो कि हम देर कर दें, हमें चाहिए कि हम उठ खड़े हों और इनफरादी तौर पर तमाम तर उन लोगों को जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ ये कि हम आला हुकाम की तरफ नज़रें दौड़ाएं और उन्हीं से ही उम्मीद करें। हमें इनफरादी तौर पर भी कुछ करना चाहिए क्योंकि आला हुकाम अपनी कुर्सी की जंग में बेहद मसरूफ़ है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।